राधे राधे सभी को। दीपा की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप सब खुश होंगे, हेल्दी होंगे और इस विंटर्स आप अपना बहुत ढेर सारा ध्यान भी रख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो सबसे पहले नए साल की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और हम सब नए साल में एंट्री कर चुके हैं। आप सबको पता है कि हर कोई इस नए साल में एंट्री करने से पहले बहुत ढेर सारे रेजोल्यूशन लेता है। जैसे मैंने भी बहुत सारे रेजोल्यूशन लिए हैं कि मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी। अब देखती हूँ कितने पूरे हो पाते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी काम को सोचेंगे नहीं तो फिर करेंगे क्या। तो वो ज़रूरी है, रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन 10 रेजोल्यूशन में अगर हमने 2 या 3 भी अचीव कर लिए तो बहुत है। क्योंकि ये जो रेजोल्यूशन होते हैं ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। केवल सुनने में लगता है कि मैं ऐसा करूँगी या मैं ऐसा करूँगा, लेकिन जब हम सच में उसको फॉलो करते हैं ना, और उसे मतलब कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं और जो हमारी हैबिट में आ जाता है, तो ये बड़ी बात होती है। क्योंकि जो आदतें होती हैं वो आसानी से बदलती नहीं हैं। बैड हैबिट्स जो होती हैं, वो कहते हैं ना, बैड हैबिट्स से डाई हार्ड, तो बहुत मुश्किल से वो चेंज होती हैं। तो उनको चेंज करना, मुझे लगता है सच में, अगर मैंने 10 रेजोल्यूशन ले लिए और उसमें से 3-4 भी कंप्लीट कर पाई तो ये बड़ी बात होती है। तो क्योंकि हमारे लिए कहीं ना कहीं एज अ होम मेकर, एज वर्किंग, हमारे लिए केवल और केवल कैलेंडर बदला है। हमारे लिए हमारा रूटीन नहीं बदला। नया साल बदला है और कैलेंडर बदला है, हमारी रूटीन बिल्कुल नहीं बदला। जैसे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले थी हमारे ऊपर, अभी भी है। हस्बैंड की, फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अभी भी है। तो बहुत सारी रेजोल्यूशन ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ हमें लेने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन से ऐसे रेजोल्यूशन हैं जो हम लोग खुद के लिए ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला रेजोल्यूशन है कि हम खुद का ध्यान रखें। कहीं ना कहीं हम अपनी फैमिली का ध्यान रखते रखते, अपने बच्चों का ध्यान रखते रखते खुद को कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो जिससे हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों डिस्टर्ब होने लगती हैं। तो कोशिश करें कि इस साल ऐसा बिल्कुल ना करें, खुद को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। आपका जो भी रूटीन है, आप सबसे पहले मॉर्निंग, क्योंकि कहते हैं ना सबसे प्यारी सुबह होनी चाहिए, तो आप कोशिश करें कि आप जल्दी उठें। अगर जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो धीरे धीरे, मैंने एक ब्लॉग में डाला हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं कि जल्दी उठने की आदत कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला है कि हम सुबह मॉर्निंग में मतलब कोशिश करें कि जल्दी उठें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम रात में जल्दी सो जाएं, क्योंकि जब तक अगर हम रात में जल्दी नहीं सोएंगे तो हम मॉर्निंग में जल्दी उठ ही नहीं पाएंगे। तो मॉर्निंग में जल्दी उठें। उसके बाद हम कोई ना कोई डिटॉक्स वाटर, जो डिटॉक्स वाटर होता है वो ज़रूर लें, जिससे हमारा थोड़ा सा एनर्जेटिक भी होता है और हमें मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं फिजिकल फिट भी लगता है। तो एक हैबिट में ले आएँ कि हम लोग डिटॉक्स वाटर लें। फिर नेक्स्ट है कि हम लोग कुछ ऐसी हैबिट्स डालें, जैसे नट वगैरह की। बच्चों को तो हम लोग देते ही हैं, मतलब डेली ही देते हैं बच्चों को, नट सोक करके देते हैं। और हस्बैंड को, फैमिली को, सबको देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को हम लोग नहीं कर पाते हैं कि चलो ठीक है, हो गया, रहने देते हैं। तो वही नहीं करना है, हमें खुद का भी ढेर सारा ध्यान रखना है। नट वगैरह की आदत डालनी है, या जो भी हमें फ्रूट्स अच्छा लगता है, मॉर्निंग में एक फ्रूट ज़रूर लेना है। फिर उसके बाद हमें अपना डेली रूटीन स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है कि हम अपना ध्यान रख लिया, सेल्फ केयर कर ली, उसमें एक स्किन केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हम लोग स्किन केयर करते हैं ना, जैसे मैं 40 ईयर्स की हूँ, तो मैं अपने हिसाब से अपनी स्किन के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे सूट करते हैं, वो मैं यूज़ करती हूँ। जैसे मॉइस्चराइज़र ज़रूर आप यूज़ करें। आप वर्किंग है तो आप अगर बाहर जा रही हैं तो सनस्क्रीन ज़रूर फॉलो करें, कि सनस्क्रीन ज़रूर लगा करके जाएँ। और रात में एक नाइट स्किन केयर रूटीन ज़रूर फॉलो करें, जिससे आपकी रात में जो स्किन होती है ना, बहुत ज़्यादा मतलब पैम्पर होती है। रात में जितना भी हीलिंग का काम है वो रात में आपकी स्किन करती है, ब्रीथ करती है। तो कोशिश करें कि उससे अच्छे से एक बार साफ़ कर लें। फेस वॉश से आपको जो भी सूट करता हो, DIY फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी फेस वॉश आपको मतलब सूट करता हो आपको वो यूज़ करें। उसके बाद आप एक अच्छी सी नाइट क्रीम ज़रूर आप यूज़ करें अपने फेस के ऊपर, जिससे वो आपको मतलब पूरे दिन, नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आप देखेंगे आपकी स्किन धीरे धीरे करके बहुत अच्छी होती जाएगी। देखिए, घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, चाहे आप होम मेकर हों या वर्किंग हों, जो भी हैं, घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। इसके बीच में घर के कामों के साथ साथ हमें अपने लिए भी टाइम निकालना है, जिसे कहते हैं ना, मी टाइम। और सच में मी टाइम जब हम अपने लिए निकालते हैं ना, तो वो एक ऐसा टाइम होता है जिससे हम खुद को हील करते हैं, अपने पुराने शौक पूरे करते हैं, खुद को, खुद के लिए टाइम देते हैं। कि उसमें केवल हमें ना घर याद रहता है, ना बच्चे याद रहते हैं। मतलब मैं सबसे एक बार ज़रूर कहूँगी कि चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, लेकिन अपने लिए एक ऐसा टाइम निकालिए जो आपके लिए, खुद के लिए आपको सोचना है। उस टाइम में खुद के ऊपर वर्क करना है, खुद के शौक पूरे करने हैं, खुद को हील करना है, खुद को पैम्पर करना है, सेल्फ लव करना है, खुद को प्यार करना है। ये नहीं कि उस टाइम भी हम बैठ करके किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हों, किसी दूसरी चीज़ की टेंशन ले रहे हों। बिल्कुल सारी टेंशन भूल करके, सारी चीज़ें भूल करके खुद के लिए
10 या 15 मिनट ज़रूर अपने लिए टाइम दें, ये रेजोल्यूशन ज़रूर लें, जिससे आप खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे, मतलब और अच्छा बेस्ट वर्जन बन पाएंगे आप खुद का। इसी में नेक्स्ट है कि आप खुद को प्रेजेंटेबल रखिए। इस साल ये रेजोल्यूशन भी लीजिए कि आप अपने चाहे वर्क एरिया में हो या आप अपने घर में भी हो, तो आप खुद को प्रेजेंटेबल रखें। जैसे कि अचानक से कई बार होता है ना कि हमारे घर में कोई आ जाता है और हमने यूँ ही कुछ भी पहन रखा होता है, मतलब अस्त व्यस्त से रहते हैं और फेस भी हमारा कभी बाल नहीं बने होते हैं, तो हमें शर्म सी आती है कि सामने वाले के सामने कैसे हम जाएँ। तो कोशिश कीजिए कि आप जब सुबह किचन के कामों के लिए जाती हैं, उसके पहले आप खुद को थोड़ा सा टचअप जरूर दे लें। नहाने के बाद आप एक बार बाल बना लें, आप थोड़ा सा फेस में जो भी आप स्किन केयर फॉलो करती हैं मॉर्निंग का, तो वो कर लें। एक थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लें, क्योंकि जब आप इतना कर लेती हैं ना, तो खुद के लिए आपको अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी दूसरे के लिए तैयार हो, आप खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए तैयार हो सकती हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मैं वर्किंग हूँ, तो मुझे तो जाना ही है वर्क प्लेस पे, तो मुझे तो तैयार होना ही है, क्योंकि मैं पहले क्या करती थी, घर पे रहती थी, तो मैं कभी भी मतलब ये आलस लगता था कि अब तैयार कैसे हूँ, क्योंकि कहीं जाने ही नहीं है, तो तैयार होने का मन नहीं होता था, तो कुछ भी रैंडमली ऐसे पहन लिया। और बाल ज़रूरी नहीं था, और मैं सच बताऊँ, मैं आपको बाल बनाती ही नहीं थी। जिस दिन मुझे बाहर नहीं जाना होता तो मैं यूँ ही जूड़ा बना लिया और बस हो गया, और ना फेस पे कुछ लिपस्टिक वगैरह कुछ भी नहीं, ऐसे ही। और लेकिन अब मैं ये फॉलो कर रही हूँ जब से, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और कोई आ भी जाए तो मुझे शर्म नहीं आती कि अब मैं कैसे सामने वाले से बात कर पाऊंगी कि मैं तो बिल्कुल प्रेजेंटेबल ही नहीं हूँ। तो कोशिश करें कि इतना प्रेजेंटेबल जरूर रखें खुद को, खुद के लिए, तो अच्छा लगेगा आपको। और जब बात होती है सेल्फ केयर की, तो उसमें फ़िटनेस का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है कि हम फिट कैसे रहें। तो फिट रहने के लिए आप योगा, एक्सरसाइज का पूरा यूज़ कर सकती हैं कि आप योगा करें, आपको जो कंफर्टेबल लगता है एक्सरसाइज कर सकती हैं। और ये ज़रूरी है, भले ही 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए। योगा करिए या एक्सरसाइज करिए या फिर आप वॉक करिए, इनमें से आपको जो कंफर्टेबल लगता है या जितना टाइम आप दे सकती हैं, वो ज़रूर अपने ऊपर ज़रूर दीजिए। जिससे क्या होता है, योगा तो एक मुझे लगता है कंप्लीट पूरा पैकेज है कि आप जब योगा करते हैं ना, तो आप मेंटली फिट रहते हैं, आपकी बॉडी से बहुत सारे टॉक्सिक बाहर निकलते हैं, तो आप कहीं ना कहीं एकदम मेंटली और फिजिकली फिट हो जाते हैं। जैसे मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाती, तो मैं केवल और केवल योगा करती हूँ, और केवल कपालभाति ही कर लीजिए, तो यही एक कंप्लीट योगा है जिसे मैं करती हूँ। केवल कपालभाति करती हूँ 10 या 15 मिनट। अगर मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाती, तो मैं मेक श्योर हो जाती हूँ कि इवनिंग में ज़रूर मैं कर लूँ, क्योंकि अगर छोड़ दिया तो फिर वो छूट जाता है। तो ये रेजोल्यूशन आप ज़रूर अपने आप से ले सकती हैं कि भले ही 10 मिनट दीजिए। स्टार्टिंग हमेशा छोटे से कीजिए, आप 5 मिनट से स्टार्ट कर सकती हैं, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसे आप टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग पहले से ही स्टार्ट कर दें कि और आधे घंटे मैं आज एक्सरसाइज में दूंगी, तो फिर मेरा तो हो गया, मैं तो नहीं दे पाऊंगी आधे घंटे। इसलिए हमेशा छोटे छोटे गोल सेट कीजिए कि मैं 5 मिनट करूंगी, 5 से फिर आप 7 मिनट, 10 मिनट, धीरे धीरे आप बड़े की तरफ बढ़ पाएंगे। क्योंकि देख करके अगर मैं घबरा लिया कि अरे आधे घंटे कैसे हो पाएगा, मैनेज नहीं हो पाएगा, तो वो तो सच में मैनेज नहीं हो पाता। लेकिन जब आप छोटे छोटे गोल सेट करते हैं ना, तो वो मैनेज हो जाता है। तो आप अपने योगा को, एक्सरसाइज को या वॉक को ज़रूर अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। और ये बहुत बड़ा रेजोल्यूशन होता है जो हम खुद के लिए करते हैं, क्योंकि सबके लिए हम सच में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन खुद को कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और खुद को अवॉइड कर देते हैं। और जब हम खुद को अवॉइड करते हैं, तो धीरे धीरे एक चिड़चिड़ापन आ जाता है हमारे नेचर में। इसी में नेक्स्ट हैबिट है कि हम लोग जब किचन के काम निपटाते हैं ना, तो उसमें कोशिश करें स्मार्ट वर्किंग करने की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गैजेट्स आ चुके हैं किचन के, जिससे हम उसकी हेल्प से बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से वर्किंग कर सकते हैं। क्योंकि टाइम का बहुत इश्यू होता है, बच्चों को भी देखना होता है, और जो लोग वर्किंग है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ गैजेट्स का यूज़ करना। तो कोशिश करें कि सुपर वुमन बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मैं ये भी कर लूँगी, वो भी कर लूँगी, क्योंकि कर तो हम सब लेते हैं और बहुत अच्छे से कर लेते हैं। फिर उससे होता क्या है, हम इतना थक जाते हैं कि खुद के लिए टाइम नहीं मिलता, और कहीं ना कहीं चिड़चिड़ाहट होती है, बहुत चिड़चिड़ करने लगते हैं। तो वही नहीं करना है। कोशिश करें, अगर आप रख सकते हैं तो आप मेड की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप मेड की हेल्प भी ले सकते हैं और गैजेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप स्मार्ट वर्किंग करेंगे और कम टाइम में बहुत अच्छे से वर्क भी हो जाएगा। और जो टाइम का मैनेजमेंट है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि हम अपने किचन के कामों को कैसे टाइम से पूरे करें, तो वो आप विजिट कर सकते हैं उस वाले वीडियो में मेरे, कि हम अपने किचन के कामों को प्रायोरिटी वाइज, मतलब बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उन्हें हमें पहले करना होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम पोस्टपोन भी कर सकते हैं। तो अपने कामों की हमेशा एक टू डू लिस्ट बनाएं कि कौन कौन से काम हमें ज़रूरी हैं और रेगुलर बेसिस पे करने ही करने हैं, जिनको हम बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते। और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको पहले निपटाएं, और जो ठीक मतलब कम ज़रूरी है, तो हो सकता है वो पेंडिंग भी हो जाए, तो नेक्स्ट डे कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रायोरिटी वाइज अपने कामों की एक लिस्ट ज़रूर बना लें
जिससे क्या होगा कि हमें पता होगा कि हमें कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो हमें करना है, तो वो हम कर लेंगे टाइम से। तो हमारे जो ज़रूरी काम है वो कभी भी रह नहीं पाएंगे और वो समय से हो जाएंगे। हैबिट है अपनी सेल्फ केयर में ही कि आप ढेर सारा पानी पिए। जैसे इस टाइम तो विंटर्स चल रही हैं, तो हम लोगों को क्या प्यास नहीं लगती, तो हम लोगों का पानी नहीं पिया जाता है कि पानी की ध्यान ही नहीं रहती है। तो एक कोशिश, मतलब एक हैबिट ऐसी अपनाएं जैसे मैं करती हूँ। तो एक कैटल भर के रख लेती हूँ और हर 3-4 घंटे में उस कैटल को कोशिश करती हूँ मैं पूरा कर लूँ, मतलब पी लूँ उस पानी को। उसमें लगभग 4 गिलास पानी रहता है, तो मैं उस पानी को पी लूँ, जिससे मैं धीरे धीरे मतलब ये करती हूँ 2-3 बार मतलब कैटल को भर लेती हूँ, जिससे दिन में प्यास ना भी लगे। तो ध्यान रख करके कम से कम 10-12 गिलास पानी पी लेती हूँ, क्योंकि विंटर्स में पानी का बहुत इशू होता है। तो अपने स्किन के लिए, अपनी फिटनेस के लिए ढेर सारा पानी पीजिए। सेल्फ केयर में एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने कपड़ों को, अपने पहनावे को, अपने आउटफिट को हमेशा नीट एंड क्लीन रखिए। जैसे आप वर्क प्लेस पे जा रही हैं या आप घर में ही पहन रही हैं, तो हमेशा आपके कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए, जिससे जो आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम पहनते हैं, जो हमारा आउटफिट होता है, वो हमारी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करता ही करता है। तो कोशिश करें हमेशा नीट एंड क्लीन कपड़े पहने और खुद को भी ऑर्गेनाइज रखें। तो ये रेजोल्यूशन भी हम अपने साथ ले सकते हैं। छोटे छोटे से रेजोल्यूशन हैं जो हमारी खुद की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेंगे, किसी के लिए नहीं। मैं कोई भी रेजोल्यूशन मैं ऐसा नहीं बता रही हूँ जो मतलब किसी और के लिए, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए है। इसी में नेक्स्ट हैबिट है कि टॉक्सिक लोगों से दूर रहें। मतलब ये बहुत बड़ा रेजोल्यूशन है कि ऐसे लोगों से खुद को दूर कर लें जो हमें कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब करते हैं और हमें हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे सराउंडिंग होते हैं जो हम, और हमें पता होता है कि ये व्यक्ति कुछ बोलेगा, ये कुछ करेगा, उसके हर एक्शन से हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्टर्बेंस होता है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा खुद को दूर कर लें, ऐसे लोगों से दूरी बना लें जो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये रेजोल्यूशन भी ज़रूर लें खुद के लिए। फिर नेक्स्ट है खुद की फिटनेस के लिए नींद पूरी लें। कम से कम 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। रात में जैसे लेट नाइट आपको सोने की आदत है, तो कोशिश करें धीरे धीरे उस ड्यूरेशन को कम कर लें और हर हाल में 10 बजे आप बिस्तर पे पहुंच जाएं। और कोशिश करें सुबह जल्दी उठें, क्योंकि जब आप रात में जल्दी सो जाएंगे तो आप जल्दी सुबह भी उठ पाएंगे। तो जो एक छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं, ये हमारी सोने की और जागने की, ये भी कहीं ना कहीं डिसाइड करती हैं कि हमारा दिन कैसा जाएगा। तो कोशिश करें ये छोटा सा रेजोल्यूशन ज़रूर करें कि बेड पे जल्दी जाएं, आप जल्दी सोने की कोशिश करें, जिससे आपकी मॉर्निंग अच्छी हो। फिर है लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप सोशल मीडिया स्क्रीन का कम से कम यूज़ करें। सोशल मीडिया का मतलब मेरे कहने का ये है कि जो भी ये जो स्क्रॉल करते हैं ना, हम लोग रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हैं, जब एक रील देखते हैं तो दूसरी तीसरी चौथी, और हमें पता ही चलता कि कब घंटों हमने मोबाइल पे निकाल दिए। तो कोशिश करें ये जो रील्स हम लोग देखते हैं ना, स्क्रॉल करने की हैबिट को धीरे धीरे, मतलब एक टाइम डिसाइड कर लें कि 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर भी हमको मोबाइल का यूज़ करना है उतना हम करें, और बहुत ज़्यादा मोबाइल में ना घुसे रहें। तो स्क्रीन पे अपना ज़्यादा टाइम उतने दें जो ज़रूरी है, खुद को अपडेट करने के लिए दें, लेकिन फालतू का टाइम स्क्रीन पे ना दें। और मेरे रेजोल्यूशन आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, थैंक यू।